देखिए बाबू, क्वेश्चन है आपको कि आकाशीय पिंड, ठीक है, आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। तो आकाश में हम दिन में सूर्य को चमकते देखते हैं तथा रात्रि में चंद्रमा को, ठीक है। इसके अतिरिक्त रात्रि में हम अनगिनत तारे को भी टिमटिमाते देखते हैं, ठीक है। किसको किसको देखते हैं? दिन में हम जो सूर्य भगवान को देखते हैं और रात में हम चंद्रमा को देखते हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखते हैं? उसके अतिरिक्त क्या देखते हैं? तारे को भी, रात के समय तारे को भी हम लोग क्या देखते हैं? टिमटिमाते देखते हैं, ठीक है। उसके रात अधिक जो है रात्रि में हम अनगिनत तारे को भी टिमटिमाते देखते हैं। आकाश में चमकते ये तारे चमकते जो हैं ये सारे के सारे तारे पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि बाबू दिन के समय हम सूर्य भगवान को देखते हैं और रात के समय हम चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है। रात के समय क्या देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं। और उसके अतिरिक्त जो भी जितने भी तारे जो हैं, ठीक है, जितने भी तारे चमकते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है, ये सारे जो पिंड है क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाशीय पिंड की परिभाषा याद हो जाएगा। दिन के समय सूरज को चमकते देखते हैं और रात के समय चंद्रमा, और उसके अतिरिक्त तारे को टिमटिमाते देखते हैं। टिमटिमाते तारे के सारे पिंड को, ठीक है, चमकते देखते हैं या टिमटिमाते देखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद हो जाएगा, उतार लीजिए। तो चंद्रमा है क्या जी बाबू? तो चंद्रमा क्या है? ग्रह है कि उपग्रह है? आए तो चंद्रमा कौन सी है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? हाँ, चंद्रमा कौन सी है? उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चलिए, दो हो गया कि चंद्रमा जो है उपग्रह है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह है बाबू, पहले आया कि ग्रह। तो ग्रह जो है आकाशीय मतलब समझाए ना है कि बाबू सूरज समझाए हैं। उसके बाद क्या समझाए कि बाबू चंद्रमा और उसके अतिरिक्त जितना भी है तारे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं ना। तो यही कहा कि आकाशीय पिंडों में कुछ ऐसे हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसमें अपना कोई प्रकाश उकाश नहीं होता है, और ये किसी न किसी से या किसी न किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे के चारों ओर, जो स्टार है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अपना कोई प्रकाश नहीं है। तारा के चारों ओर कोई ना कोई तारा के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तारा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें हम ग्रह कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है बाबू। इन्हें क्या कहेंगे? ग्रह कहते हैं। तो हमारा पृथ्वी एक क्या है? पृथ्वी एक, हाँ, अभी एक बताए थे ना इससे पहले कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह। अब आई उपग्रह के बाद, ठीक है। अब क्या किसके बारे में लिखना है? उपग्रह। ग्रह लिख लिए सब लोग? चलिए, मिटा रहे इसको। उपग्रह लिख करके सभी लोग डैश दीजिएगा, ठीक है। उपग्रह लिख करके सभी लोग डैश दीजिए। लिखिएगा कि ग्रहों के परिक्रमण करने वाले पिंड को ग्रहों की परिक्रमण करने वाले पिंड को ग्रहों के परिक्रमा या परिक्रमा भी लिखो, ठीक है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाला
पिंड को ग्रहों की परिक्रमा करने वाला पिंड को क्या कहते हैं बाबू? उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। पिंड को उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह कहा जाता है। याद रहेगा सभी लोग का। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। याद रहेगा बाबू सभी को। ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाएगा? उपग्रह कहा जाएगा। ब्रह्मांड देखिए बाबू, ठीक है। सभी दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे इत्यादि वास्तव में ब्रह्मांड के अंश मात्रा में है। दिखाई पड़ने वाले और नहीं दिखाई पड़ने वाले, दिखाई पड़ेगा और नहीं भी दिखाई पड़ेगा, वे सारी वस्तुओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। सारी जो है वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, फिर से बढ़िया समझिएगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो सभी जो है दिखाई पड़ने वाले, ठीक है, सभी दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंड, कौची पिंड? आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तारे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे इत्यादि वास्तव में ब्रह्मांड में अंश मात्रा में, ब्रह्मांड के अंश मात्रा में है। दिखाई पड़ने वाले और नहीं दिखाई पड़ने वाले सारी वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सारी वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? उतार लीजिए आप लोग। देखिए अब चंद्रमा के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा के बारे में समझिए। हम पृथ्वीवासियों के, ठीक है, हम लोग जितना भी पृथ्वीवासियों हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि सूर्य के बाद, ठीक है, सूर्य के बाद जो है सबसे अधिक चमकीला, सूर्य के बाद एगो तो पहले तो जानते हो कि सूरज चमकते हैं, सूर्य भगवान, और दूसरा में समझिए कि सूरज के बाद जो सबसे अधिक जो होगा चमकने वाले हैं, हम पृथ्वीवासियों को सूरज के बाद जो है बाद सबसे अधिक चमकीला प्रतीत होने वाला आकाशीय पिंड कौची है? चंद्रमा है। सूरज के बाद सबसे अधिक चमकीला कौची है? चंद्रमा, ठीक है। सूरज के बाद कौची चमकने वाला है? हाँ, चंद्रमा। परंतु चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चमकता है, किसी से लेकर के चमकते होंगे, ठीक है, मगर अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश है? पूछेंगे कि चंद्रमा के बाद, सूरज के बाद किसका कौन अधिक प्रकाश देता है? तो क्या बताइएगा? सूरज के बाद चमकीला कौन है? तो चंद्रमा। सूरज के बाद चमकीला कौन है? हाँ, मगर चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रहेगा, चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश होता है बाबू? तो नहीं होता है। और बताइए, अर्थात वह अप्रदीप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। क्या बोलते हैं इसको? चंद्रमा को अप्रदीप्त बोलते हैं। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। अब देखिए बाबू, सूर्य के प्रकाश जो पड़ता ना है,
सुनिए कहाँ से इसको प्रकाश आता है चंद्रमा के पास, तो समझिए सूर्य के जो प्रकाश आते हैं, सूर्य भगवान के जो प्रकाश आते हैं ना बाबू, सूर्य जो प्रकाश आता है तो वही जो है परावर्तन कर देता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन कर देता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि इसका प्रकाश पड़ गया, ठीक है, इसका क्या पड़ा, प्रकाश पड़ गया, तो इसी को मतलब क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को लिया और लेकर के मान लो कि अगर हम प्रकाश में पढ़ाए ना बाबू कि किसी चीज को प्रकाश देते हो तो क्या होता है, पार हो जाता है तो ठीक है, नहीं पार होता है तो फिर रिटर्न कर देता है ना। जैसे हम अगर गेंदा बिकते हैं और गेंदा अगर कोई में टच किया तो फिर मेरे ही हाथ में आ जाता है ना, या तो मेरे से दूर भाग जाता है ना। जितने अगर कस के मारते हैं उतने जल्दी मेरे हाथ में आता है, और नहीं तो फिर क्या हो जाता है, दूसरे जगह भाग जाता है। वैसे ही ई वाला है कि सूर्य के प्रकाश यहाँ चंद्रमा पर आया और आने के बाद क्या हो गया, दूसरे जगह भेज दिया, दूसरे जगह भेज दिया। तो आपको पता है कि चंद्रमा क्या है, अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं। किनके पास से लेते हैं, तो सूर्य से प्रकाश लेते हैं। किनसे प्रकाश लेते हैं, सूर्य से। और इसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं। कोई दिक्कत है, चंद्रमा कौन सी है, ग्रह है कि उपग्रह है, नहीं है उपग्रह। हाँ, पृथ्वी क्या है, हाँ, पृथ्वी क्या है, ग्रह। आई कौन सी है, उपग्रह। हाँ, चलिए चंद्रमा को हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कब, दिन में कि रात में, दोनों टाइम में। हाँ, जब ठंडापन दिन कर ले रहता है तब ना देखते हैं दिनों में, हाँ, और नहीं तो रात में देखते हैं हम लोग। ज़्यादातर हम लोग रात में देखते हैं ना, कि दिन में बहुत कम दिखाई देने वाला जो है। क्या हम लोग सूर्य को रात में देखते हैं, नहीं ना, रात में देख पाते हैं, तो नहीं देखते हैं। चंद्रमा को हम लोग दोनों टाइम में देख पाते हैं, मगर सूरज को हम दोनों टाइम में नहीं देखते हैं, दिन रात दोनों में नहीं देखते हैं। ऐसा होता है, कब, सूर्य भगवान को दिन में और रात दोनों में देखते हैं, नहीं, खाली ओनली फॉर दिन में। रात में हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो चंद्रमा को हम लोग समझ गए और हम लोग आगे चलते हैं। चंद्रमा के बाद है क्या, हाँ, जब प्रकाश पड़ती है, देखो बाबू थोड़ा सा और चंद्रमा के बारे में समझ लीजिए। जो प्रकाश यहाँ से देखो, सूर्य भगवान वाला प्रकाश पड़ा चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर ही प्रकाश पड़ा, और प्रकाश पड़ने के बाद क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं, इस जो चंद्रमा चमकता है ना, तो बोलते हैं ना कि चांदनी रात, इसी को हम लोग बोलते हैं चांदनी। जो इससे प्रकाश आती है उसको क्या बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं। जो चंद्रमा पर से प्रकाश आता है उसे हम वास्तव में क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। ठीक है, वास्तव में इस सूर्य का परिवर्तन करता है, सूर्य का परिवर्तित किरण है। ठीक है, सूर्य से परिवर्तित कर देता है, क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचा और चंद्रमा पर से पहुंचा, यहाँ से पहुंच गया और यहाँ से फिर हमने पृथ्वी पर पहुंचा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, चांदनी बोलते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं। कोई दिक्कत है, चंद्रमा तक ले कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं ना, तो आप लोग उतार लीजिए, जहाँ तक था वहाँ तक, ना भी उतारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे तो। चलिए थोड़ा सा आप चंद्रमा के बारे में फिर और जान लीजिए। देखिए बाबू, चंद्रमा जो विशेष प्रकार की होता है। ठीक है, चंद्रमा जो है एक विशेष प्रकार की अंडाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंडाकार जो होता है गोलाकार की होता है, और पृथ्वी के परिक्रमा करता है। कोची के परिक्रमा करता है, पृथ्वी के परिक्रमा करता है। तथा चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान घूमते हैं, पृथ्वी घूमते रहता है। क्या करता है, पृथ्वी घूमते रहता है और सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है। ठीक है, अपेक्षा स्थिति परिक्रमा करती है। अब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की अपेक्षा स्थितियां अलग अलग रात में चंद्रमा अलग अलग आकृति का दिखाई पड़ता है। माने कहने का मतलब है कि बाबू अलग अलग दिन अलग अलग चंद्रमा दिखाई देता है, अलग दिन अलग चंद्रमा की आकृति दिखाई देगा। कहियो आधा कटल तो कहियो पूरा पूरा गोल, तो कहियो एकदम तनी मानी, तो कहियो एकदम तनी बचल, ऐसे दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है।
तो यही बता रहा है कि चंद्रमा, इन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अगर अलग अलग जो आकृति दिखाई देगा ना बाबू, उसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। कलाएं, उसे क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। जैसे हम, आप लोग के पास कोई कला है ना, डिजाइन बनाने का कला, कोई के पेंट करने का कला, कोई को कोई चीज बनाने का कला है ना, तो उसको कला बोलते हैं। तो वैसी इनके पास है कोई कला है कि आधा आधा कटने वाला कला है, पूरा हो जाए, आधा कटे फिर पूरा भर जाए, इनके पास ये कला है। आइए इन सब कला के बारे में समझते हैं। जब चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब चंद्रमा पर, सुनो बाबू, जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यदि वह पूरी तरह हमारी ओर हो तो उन्हें हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्ण चंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र कहते हैं। अगर प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पूरे अगर चंद्रमा पर पड़े, पूरे अगर कोची पर पड़ जाए, चंद्रमा पर पड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र कहते हैं। अगर सूर्य जो है और चंद्रमा पर पूरा प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य जो है और इनका प्रकाश पूरा पड़ जाएगा, पूरा पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र कहेंगे। खोजी कहेंगे? पूर्ण चंद्र कहेंगे। पूर्ण चंद्र कहेंगे, पूर्ण चंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसके क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र कहेंगे। पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, पड़ता है, ऐसा केवल पूर्णिमा को दिन होता है। पूरा दिखाई कौन सा दिन देता है? चंद्रमा पूरा कौन सा दिन दिखाई देता है? आए? हाँ, तो वो काहे दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पूरा चंद्रमा पर पड़ता है। याद रखिएगा कि पूर्णिमा किस दिन को बोलेंगे? जब सूर्य की प्रकाश पूरा चंद्रमा पर पड़ता है, उस रात को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। उसी रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। याद रहेगा पूर्णिमा किसको कहेंगे? से सूर्य का प्रकाश पूरा चंद्र पर पड़ता है, यानी चंद्रमा पर पड़ता है, तो उस रात को हम क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहते हैं। उस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। कोई दिक्कत है? पूर्णिमा में कहने में कोई दिक्कत आ जाएगा? पूर्णिमा को लिखवाने में कोई दिक्कत आए? नहीं। पूर्णिमा की रात होता है जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा का भाग हमारी आंखों और नहीं होता है, बल्कि उसका अंधेरा भाग ही हमारी आंखों तक होता है। हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे केवल अमावस्या के दिन होता है। अगर अंधेरा भाग, सुनिए बाबू, अमावस्या किसको कहेंगे? अमावस्या किसको कहेंगे? अगर सूर्य का, ठीक है, सूर्य का आधा भाग जो है चंद्रमा पर पड़ेगा, कुछ भाग, आधा भाग सूर्य का जो है, आधा भाग जो है चंद्रमा पर पड़ेगा। सूर्य का आधा भाग जो है चंद्रमा पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? सूर्य है, सूर्य का जो आधा भाग जो है चंद्रमा पर पड़ेगा। कौन भाग? आधा भाग पड़ेगा। कौन भाग? आधा भाग पड़ेगा। सूर्य का कौन सा भाग? आधा भाग अगर पड़ता है, कह रहा है कि सूर्य का, जब सूर्य को हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है, जब हमारी आंखों तक आधा, मान लो कि यहाँ पड़ा और हमें कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है, बल्कि उसका अंधेरा भाग ही हमारी आंखों तक होता है, तब हम उसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तब इस दिन को क्या कहते हैं? चंद्रमा अगर दिखाई नहीं देता है, जिस दिन अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, जिस दिन अगर चंद्रमा अगर दिखाई नहीं देता है उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? अमावस्या याद रहेगा। जिस दिन अगर चंद्रमा अगर पूरा लुप्त दिखाई दे, इवला खत्म दिखाई दे, इवला रहबे नहीं करे, उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या कहेंगे। ठीक है, उससे क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। कोई दिक्कत है? अमावस्या की रात होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक, सुनिए बाबू, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का दिखाई पड़ने वाला भाग बढ़ता जाता है। अमावस्या से, देखो बाबू, अमावस्या से जो है, अमावस्या जो रहेगा, अमावस्या के दिन पूरा खत्म रहेंगे, चंद्र भगवान जो है ये खत्म रहेंगे। ठीक है, अमावस्या के दिन से थोड़ा जो है, थोड़ा चंद्र भगवान दिखाई देते रहेंगे। थोड़ा चंद्र भगवान क्या होंगे? दिखाई देते जाएंगे। थोड़ा भाग में ही दिखाई देते चलेंगे। क्या दिखाई देंगे? थोड़ा दिखाई देंगे। थोड़ा हो सकता है कि कभी ऐसा दिखाई दे दे, कभी ऐसा दिखाई दे दे। ठीक है, कभी ऐसा दिखाई दे, कभी ऐसा दिखाई दे, माने डिजाइन से डिजाइन दिखाई देते चलेंगे। ठीक है, माने अर्ध गोला के आधा ही रूप को दिखाई देंगे। ठीक है, दिखाई
देते चलेंगे। पूर्णिमा के कौन सा दिन, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, अमावस्या से लेकर के, हाँ अमावस्या के दिन पूरा साफ, अब पूर्णिमा के दिन पूरा पूरा गोल दिखाई देंगे। पूर्णिमा के दिन पूरा पूरा, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, तो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल, अमावस्या के दिन पूरा साफ है, पूरा साफ है। अमावस्या के दिन पूरा साफ और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल। याद रहेगा कि कौन सा दिन पूरा गोल और कौन सा दिन पूरा साफ। अमावस्या के दिन पूरा साफ, आप पूर्णिमा के दिन पूरा गोल। याद रहेगा। चलिए ये तो एकदम आप लोग के एकदम माइंड में घुस रहा है कि दिक्कत। चलिए आगे है, पूर्णिमा हो गया, उसके बाद हो गया अमावस्या भी हो गया। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा को दिखाई पड़ने वाले भाग बढ़ता जाता है। इसे समय अंतराल को जो लगभग 2 सप्ताह होता है। इसमें 2 सप्ताह का दिन होता है, ठीक है। 2 सप्ताह यानी 15 दिन, 14 दिन होता है ना 2 सप्ताह में, तो कम से कम 14 दिन का होता है। कह रहा है कि बाबू कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में कितना दिन होता है? 14 दिन का समय लगता है, यानी 2 सप्ताह का, लगभग में 2 सप्ताह लगभग में है। हो सकता है कि 15 दिन भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग में है कि 2 सप्ताह, हो सकता है कि 16 दिन लग जाता होगा, है ना। तो लगभग में कितना दिन का रहा है? 2 सप्ताह होता है। शुक्ल पक्ष कहलाता है। जब बाबू अमावस्या से जो है, अमावस्या से 14 दिन के बाद जो आता है, उस 2 सप्ताह के बाद जो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक क्या होता है? हाँ, अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक चंद्रमा दिखाई देने लगता है। शुक्ल पक्ष भी 14 दिन के बाद क्यों होता है? माने 2 हफ्ता के बाद क्या होता है? अमावस्या से 2 हफ्ता के बाद क्या होता है? शुक्ल पक्ष आता है। पूछेगा कि अमावस्या से 2 हफ्ता के बाद क्या आता है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के बाद जो है, ठीक है, शुक्ल पक्ष के बाद जो है पूर्णिमा तक माने आपको चंद्रमा क्या हो जाता है? दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत है? दिखाई पड़ने लगता है। चंद्रमा दिखाई पड़ने वाला भाग कम होता जाता है इस समय अंतराल को, ठीक है। यही लगभग 2 सप्ताह का होता है। कृष्ण पक्ष कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? तो अमावस्या तक चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। कहाँ तक दिखाई देगा? अमावस्या तक। कहाँ तक दिखाई देगा? अमावस्या तक। दिखाई पड़ने वाले भाग कम होते जाता है। अमावस्या तक ले भाग क्या दिखाई देता है? कम होते जाएगा। अमावस्या तक ले क्या होगा? कम होते जाएगा। तब ना देखो बाबू, पूर्णिमा अगर कहते हैं, पूर्णिमा को पूरा पूरा दिखाई देता है, अमावस्या तक ले कम होते जाता है। कहाँ तक ले कम होते जाता है? अमावस्या तक ले, ठीक है। अमावस्या तक ले क्या हो जाता है? कम होते जाता है। यानी अमावस्या में तो खत्म हो जाता है, पूरा पूरा खत्म हो जाता है। पूर्णिमा का पूरा दिखाई देगा, अमावस्या को साफ, अमावस्या को पूरा साफ, है ना। तो यही कह रहा है कि अमावस्या को पूरा साफ हो जाता है। अमावस्या तक चंद्रमा दिखाई पड़ने वाला, अमावस्या तक जो अमावस्या के पहले, मान लो कि आज अमावस्या हो रहा है तो अमावस्या के कल माने 2 दिन पहले तक ले, ठीक है, जो पड़ने वाले जो है भाग कम दिखाई होता है, कम दिखाई देता है। मान लो कि आज अमावस्या के दिन है, आज का दिन कोची है? अमावस्या का दिन है। और इससे 2 दिन पहले वाला जो भाग रहेगा तो कम न दिखाई देती बाबू, थोड़ा कम न रहेगा। क्योंकि आज तो क्या हो रहा है? आज तो रात साफ रहती ना, आज रात साफ रहेगा। मान लो कि आज क्या तारीख है? 24 तारीख है कि 23 तारीख? 23 तारीख को, अगर 23 तारीख को अमावस्या है तो हम आपसे पूछे कि बाबू रे 21 तारीख को, तो 21 तारीख को थोड़ा सा दिखाई देगा। 21 तारीख को थोड़ा सा दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 21 तारीख को थोड़ा सा दिखाई देगा। अब पूछ दिए कि वही अगर 23 तारीख को अमावस्या है तो 23 तारीख को पूरा पूरा क्या हो रहेगा? साफ रहेगा। क्या रहेगा? साफ रहेगा। समझ गए? अब फिर पूर्णिमा के दिन से पूरा पूरा कोई चीज, जब पूरा प्रकाश पड़ेगा तो फिर उसे पूरा पूरा धीरे धीरे देखते होंगे कि करते चले जाता है ना। अब फिर अमावस्या के दिन रात क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। याद रहेगा कि जब अगर अमावस्या की रात से 2 हफ्ता के बाद क्या आता है? शुक्ल पक्ष आता है। क्या आता है? 2 हफ्ता के बाद क्या आता है? शुक्ल पक्ष आता है। कब आता है? अमावस्या के 2 हफ्ता को बाद को हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? हाँ, 2 हफ्ता के बाद को ही हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। किनको दिक्कत है? नहीं। अब आगे चलना है कृष्ण पक्ष के बारे में, ठीक है। चंद्रमा दिखाई पड़ने वाले भाग कम होता जाता है इस समय अंतराल, इसी समय चंद्रमा के जो भाग है कम दिखाई पड़ते रहता है, चंद्रमा वाला जो भाग है कम दिखाई पड़ता है इस समय अंतराल। यह लगभग 2 सप्ताह का भी होता है। यह कौन सी होता है? लगभग में 2 सप्ताह का ही होता है। क्या होता है? लगभग में 2 सप्ताह का होता है, हो जाता है इस समय अंतराल। इससे को हम क्या कहते हैं? 2 सप्ताह का होता है और कम दिखाई देता है। चंद्रमा का जो भाग है कम दिखाई देने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या होता है। इसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कौन पक्ष बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। अमावस्या के अगले दिन, अमावस्या के, सुनो बाबू, अमावस्या के अगले दिन जो है, अगले दिन सूर्यास्त के बाद, सूरज निकलने के बाद, अमावस्या अगर आज है तो अमावस्या के लगले एक दिन के बाद, अमावस्या के अगले दिन, आज रात को जो मान लो कि 23 तारीख को अमावस्या है, तो 24 तारीख को अगर देखोगे सूर्यास्त के समय, सूरज निकलने के बाद, हाँ, बाद आकाश में घनवाकार यानी धनुष के आकार का चंद्रमा दिखाई देता है। धनुष के आकार के चंद्रमा दिखाई देता है। आज अगर बाबू देखिएगा, आज जो मान लो कि अगर आपका अमावस्या है, ठीक है, आज आपको अमावस्या है, तो आज नहीं, अगर कल अगर देखते हैं तो 24 तारीख को आज देखते हैं, तो 24 तारीख को सुबह उठकर देखिएगा तो चंद्रमा जो है धनुष की आकार की दिखाई देगा। चंद्रमा किसकी आकार की दिखाई देगा? धनुष की आकार की दिखाई देगा, ठीक है। तो धनुष कैसा रहता है? ऐसा ना बाबू, हाँ, ऐसा दिखाई देगा, धनुष की आकार के दिखाई देगा आपको। चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? धनुष की आकार की दिखाई देगा, ठीक है। धनुष के आकार का चंद्रमा दिखता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। धनुष की आकार के जो दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? हाँ, अगर धनुष की आकार की दिखाई देते हैं चंद्रमा भगवान, धनुष की आकार को, तो उसको क्या बोलते हैं? बाल चंद्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बाल चंद्र। लिखना चाहते हैं तो लिख ले सकते हैं, बाल चंद्र बोलते हैं। धनुष की आकार को चंद्रमा दिखाई देता है, जब धनुष की आकार की चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम बाल चंद्र कहते हैं। धनुष की आकार को चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम बाल चंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जल्दी से फटाफट। उसे हम बाल चंद्र कहते हैं, यानी न्यू मून लाइट, न्यू मून कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं, बाल चंद्र को क्या बोलते हैं? न्यू मून, ठीक है। न्यू मून इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हाँ, न्यू मून बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं बाल चंद्र बोलते हैं। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे। और वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग में 27 दिन में पूरा करता है। लगभग में चंद्रमा जो है बाबू, चंद्रमा जो है, सुनिए बाबू, लिखना जो चाहते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है सभी लोग। लगभग में जो है पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो परिक्रमा जो है, पृथ्वी का परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा, पृथ्वी के परिक्रमा लगभग, हाँ सब लोग लिख लीजिए, लगभग कितने दिन में करते हैं? लगभग में 27.5 यानी 27.5 दिन में करता है। 27.5 दिनों में करता है। दिनों में करता है। दिनों में क्या करता है बाबू? करता है, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमा जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिक्रमा, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिक्रमा जो है करता है कब? कितना दिन में? 27.5 दिनों में करता है। करते हुए अपनी कक्ष में आगे बढ़ जाता है। 27 दिन में कर देता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अतः पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा को एक अमावस्या से दूरी अमावस्या तक परिक्रमा लगभग में 19। सुनो बाबू,
अमावस्या से अमावस्या तक के दूरी करेगा तो 29.5 दिन में करेगा। 29.5 दिन में अगर अमावस्या से अमावस्या तक की दूरी तय करेगा, अमावस्या से आज अमावस्या है तो अगले दिन अमावस्या तक के दूरी तय करेगा तो 29.5 दिन। 29 कितना दिन? 5 दिन। कब से कब तक? कब से कब तक ले बाबू? हाँ, अमावस्या से, हाँ, कब से कब तक ले? अमावस्या से, हाँ, अमावस्या से अमावस्या तक। अमावस्या तक 29.5 दिन में तय करेगा। दिनों में तय करता है, लिख लीजिएगा 29.5 दिनों में तय करता है। ठीक है, अमावस्या से अमावस्या तक 29.5 दिनों में क्या करता है? तय करता है। ठीक है, पूरा करता है। ठीक है, तय करता हुआ प्रतीत होता है या तय करता है। ठीक है, पंचांग इसी आधार पर बनाए जाते हैं। पंचांग जो होते हैं हम लोग के, जो कैलेंडर जो होते हैं उससे इसी आधारित बनाया जाता है, यही पर आधारित बनाया जाता है। पंचांग किस पे आधारित बनाया जाता है? तो इसी आधारित बनाया जाता है। पंचांग भी यही आधारित बनाया जाता है। पंचांग में इस अवधि को 1 माह कहते हैं। पंचांग में जो है इस माह को हम क्या कहते हैं? इस अवधि को क्या कहते हैं? 1 माह कहते हैं। ठीक है, इस अवधि को क्या कहते हैं? पंचांग में इस अवधि को क्या कहते हैं? 1 माह कहते हैं। पंचांग में इस अवधि को क्या कहते हैं? 1 माह कहते हैं। कोई दिक्कत? चंद्रमा आपको बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, चंद्रमा का आपको भाग कंप्लीट हो गया। चंद्रमा से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे।